हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के पार्ट में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की। जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें हमारा जो आज का पार्ट है वो लास्ट पार्ट होने वाला है, और हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स मेटल के साथ रिएक्शन देते हैं और कौन कौन सी स्पेसिफिक नेम रिएक्शन यहाँ पर होने वाली हैं। तो मेटल के साथ जो हमारी मेनली रिएक्शन आज हम लोग बात करेंगे, वो हमारी जो रिएक्शन होंगी वो है हमारी पहली रिएक्शन Mg के साथ, यानी मैग्नीशियम के साथ किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक साइंटिस्ट है हमारे ग्रिग्नार्ड, उन्होंने इस रिएक्शन को डिटेल में बताया और बहुत ही यूजफुल ये रिएक्शन होती है, रिएजेंट ये होता है। अभी इसकी जब बच्चों डिटेलिंग करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा हमारी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़फुल है। और दूसरी हम लोग बात करेंगे आज वुड्स रिएक्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। सिमेट्रिकल एल्केन भी यहाँ से हमको मिलता है, और इसमें जो मेटल इन्वॉल्व होता है वो बच्चों कौन सा होता है, सोडियम मेटल। तो यहाँ पर हम लोग इस मेटल की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे अपनी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के साथ। तीसरी बात करेंगे हम लोग बच्चों फिटिग रिएक्शन की। फिटिग रिएक्शन की, फिटिग रिएक्शन हमारा टोटली हेलो एरीन्स पे बेस्ड है, और यहाँ पर भी जो हमारा मेटल इन्वॉल्व है वो कौन सा है, सोडियम मेटल है। और फोर्थ एंड लास्ट बात करेंगे हम लोग वुड्स फिटिग की। वुड्स फिटिग रिएक्शन, इसमें भी बच्चों हमारा सोडियम इन्वॉल्व्ड होगा। तो इन सारी रिएक्शंस की आज हम लोग बात करने वाले हैं, और हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के साथ। तो हम लोगों ने बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की है। कहाँ पर की है, हम लोगों ने चैप्टर किया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर था। हाइड्रोकार्बन, वहाँ पर हमारी जो पहला पार्ट था किसका था, एमओपी यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे किसके, एल्केन के। तो ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बच्चों किसके काम आता है, एल्केन के बनाने के काम आता है। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब हम रिएक्शन H2O और बाकी H पॉजिटिव जहाँ से हमको रिलीज होता है वहाँ से हम लोग करते हैं तो हमको मिलता है एल्केन। तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। और साथ ही वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन भी हमारे किसके काम आती है, एल्केन के बनाने के काम आती है। तो ये दोनों रिएक्शन बच्चों हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं विद एग्जाम्पल, और जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं वो सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पर की हुई थी। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वो वाला जो हमारा क्लिप है वीडियो का वो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा यही मेथड रहेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप लोगों का वही वाला जो वीडियो क्लिप था वो आने वाला है। सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखेंगे, फिर हम लोग वुड्स रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहीं पर बात करेंगे फिटिग और वुड्स फिटिग की। तो सबसे पहले आपके सामने बच्चों ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन का ये वीडियो क्लिप रहा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों हम लोग बोलते हैं किसी एल्काइल ग्रुप में जब Mg इंसर्ट हो जाता है, और किस में इंसर्ट हो जाता है, किसी एल्काइल हैलाइड में, तो कुछ ऐसा जो कंपाउंड बनता है। बेसिकली जो X है सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड ने बनाया था वो Br के साथ बनाया था, तो यहाँ पर हम लोग Br भी लिख सकते हैं। तो RMgBr को ही हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कैसे बनता है ये, सिंपल सा बच्चों, हम लोग एक एल्काइल हैलाइड लेंगे कोई ब्रोमाइड वाला, और उसकी रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हमारा एज अ सॉल्वेंट यूज होगा। ड्राई इसलिए होना चाहिए क्योंकि वाटर हमारा बच्चों रिएक्ट कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन में जो R होता है वो अभी तक कैसा है, पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली निगेटिव। सब लोग जानते हैं बच्चों जो हमारे हैलोजेंस होते हैं वो
इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसलिए वो टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस का आएगा और एल्काइल ग्रुप पर प्लस का आता है हमेशा। लेकिन इसके बाद जो हमारा कंपाउंड बना है RMgBr, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल रहे हैं, उसकी खासियत बच्चों ये है कि जो हमारा एल्काइल हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके घूमता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, क्योंकि ये जो खोज हुई, ये जो रिसर्च हुई इस रिएक्शन की, ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो उससे पहले बच्चों जो R था वो हमेशा प्लस के फॉर्म में हमारा रहता है। लेकिन इस रिएक्शन के आने के बाद जो हमारा R है वो आसानी से कैसा हो चुका था, नेगेटिव हो चुका था। ऐसा बच्चों क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा Mg होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो उसने क्या किया, इस वाले सेक्शन को उसने प्लस में बना दिया। तो जब ये अब टूटता है तो ये हमारा R अल्काइल ग्रुप कैसा देके जाता है, माइनस का देके। तो हमारी बहुत सारी रिएक्शंस थी जिसमें हमें R के ऊपर माइनस की ज़रूरत थी। तो बच्चों देखते हैं कि हमें यहाँ पर किस तरीके की ज़रूरत हमारी फुलफिल हुई। तो अगर हम लोग RMgBr लेके कोई रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमको पता है कि हमारा जो R है वो माइनस में है, तो R के साथ अगर हम लोग किसी एल्केन को बनाना चाहें यानी H को जोड़ना चाहें तो हमको कुछ ऐसे कंपाउंड्स की ज़रूरत होगी जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी H प्लस प्रेजेंट हो। तो बच्चों अगर हम लोग H2O लेते हैं तो H2O में H प्लस अगर यहाँ से ये R एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारा क्या बना, RH और प्लस MgOH Br। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना ये इसको बोलेंगे बच्चों एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। तो इस तरीके से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम लोगों ने क्या बना दिया, एल्केन। और शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से की थी, एल्काइल हैलाइड से। तो इस रिएक्शन को हम लोग बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी पढ़ सकते हैं और हम लोग इस रिएक्शन को फ्रॉम एल्काइल हैलाइड के अंदर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर में मिक्स करके भी एल्केन बना सकते हैं और भी जहाँ पर हमारे एसिडिक हाइड्रोजन हो, जैसे हमारा कोई भी अल्कोहल है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो भी हमारा यहाँ पर क्या बनाता है, RH। बाकी करस्पॉन्डिंग जो हमारा कंपाउंड होगा। तो और कौन सा केस हो सकता है जिसमें हमारा H होगा बच्चों, हमारा जो हैवी वाटर है D2O, उसमें भी बच्चों ये ले सकता है और हमारी बना सकता है RD। ये हमारा आइसोटोपिक हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर हमारा करस्पॉन्डिंग एल्केन फॉर्म करता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हमारा R माइनस बना है वो हमें कितना इजी रिएक्शन दे रहा है कि आसानी से हम लोग एल्केन बना सकते हैं। तो हमेशा एल्काइल या जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हमारा R माइनस जहाँ पर यूज़ होता है उसके लिए काम में आता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा एक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास, और हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमसे पूछ रहा है कि ये रिएक्शन करके हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। और हमारे पास 4 प्रोडक्ट दिए हुए हैं ऑप्शंस में, A, B और C और D। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो ये होगा ये पार्शियल माइनस चार्ज होगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास अल्कोहल में होता है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और C2H5+H यानी C2H6 हमारा प्रोडक्ट होगा। तो बाकी हमारे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, हमारा ये क्या बन गया, ईथेन। तो देखा बच्चों ये किस तरीके से हमको इसमें प्रोडक्ट निकालना होता है। हमको केवल ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला एल्काइल ग्रुप है इसको देखना होता है और इसमें एक H एसिडिक हाइड्रोजन जोड़कर हमें अपना प्रोडक्ट बनाना होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड।
एल्काइल हैलाइड से एल्केन। तो अभी बच्चों हम लोगों ने बात की कि हमारा एल्काइल हैलाइड में हैलाइड जो होता है वो पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो अगर ये पार्शियली पॉजिटिव है तो हमको H माइनस की नीड होगी, तभी ये RH बनेगा यानी हाइड्राइड आयन। अभी बच्चों हम लोगों ने अपनी पिछली रिएक्शन में देखा कि जहाँ पर हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प ली और हमने अपने R प्लस को R माइनस किया और H प्लस से उसकी रिएक्शन करा दी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस R प्लस को अगर हम लोग किसी तरीके से R माइनस कर लेते हैं और फिर किसी एसिडिक हाइड्रोजन से जोड़कर हम लोग बना देते हैं H प्लस RH। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए अभी हम लोगों ने एक प्रोसेस लिया जिसको हम लोगों ने बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका है कि अगर हम लोग जिंक की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो हमारा R प्लस R माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और R माइनस हमारा H प्लस से रिएक्शन करके हमारा एल्केन दे देता है। तो ये जो एसिडिक मीडियम के लिए हम लोग HCl H2SO4 कुछ भी ले सकते हैं और इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग R प्लस को R माइनस में चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही काम हो गया जैसा कि हम लोगों ने अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किया। तो ये वाला बच्चों एक मेथड है, एक वाला रिएजेंट हमारा अलग है जिससे हमारा R प्लस से R माइनस चेंज होके हमारा एल्केन दे रहा है। अब अगर हम लोग डायरेक्टली R प्लस की हेल्प से अगर हम लोग H माइनस को जनरेट कर लें, यहां पर बच्चों R प्लस है तो R प्लस के साथ अगर हम लोग H माइनस ले लें यानी H माइनस की यहां पर हाइड्राइड आयन की रिएक्शन करा दें तो हमारा डायरेक्टली RH बन जाएगा। तो हमको ये वाला प्रोसेस बाईपास कर सकते हैं। तो ऐसे भी बच्चों रिएजेंट्स होते हैं जो हमारे हाइड्राइड आयन रिलीज करते हैं और किसी एल्काइल हैलाइड को जब हम उसे रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्राइड आयन को अब्जॉर्ब करके हमारा डायरेक्टली एल्केन में चेंज हो जाता है, चेंज कर देता है। तो देखते हैं बच्चों कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जो हमारे हाइड्राइड आयन रिलीज करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों ये वाली बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने अभी Zn और एसिडिक मीडियम में Zn की बात की थी, वहाँ पर एक लिमिटेशन ये है कि Rx जो हम लोग ले रहे हैं वहाँ पर फ्लोराइड नहीं होना चाहिए यानी RF का कोई भी केस नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ ZnH प्लस वाले। ये इसका क्या है, लिमिटेशन है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे कि ZnH प्लस लेते हुए हम लोग कभी भी फ्लोराइड यानी अल्काइल फ्लोराइड का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो जो रिएजेंट्स की बात कर रहे थे LiAlH4, तो ये बच्चों क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या रिलीज करता है, H माइनस। ऐसे ही हमारा सोडियम बोरो हाइड्राइड है, ये भी हमारा हाइड्राइड आयन रिलीज करता है। ऐसे ही बच्चों हमारा HI रेड फॉस्फोरस यानी ये जो हमारा रिएजेंट है ये सारे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो ये भी हमारा H माइनस दे देता है। तो ये H माइनस लेके हमारा डायरेक्टली कहाँ चेंज हो सकता है, RH में से। हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर ZnH प्लस जैसे रिएजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली हमको एल्केन मिल जाएगा। तो ये तो बच्चों हमारा एक मेथड है जिससे हम लोग एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जहाँ पर हम लोग एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं, उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपके एकेडमिक और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो उसको हम लोग डिटेल में मैकेनिज्म के साथ और कुछ उसके जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं उनके साथ आइए देखते हैं कि क्या होती है वुड्स रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं बच्चों वुड्स रिएक्शन, जहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे एल्काइल हैलाइड को एल्केन में। तो वुड्स रिएक्शन हमारी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर में, और इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो वुड्स रिएक्शन होती है बच्चों, उसमें अटैकिंग रिएजेंट हमारा क्या होता है। तो इसका मैकेनिज्म जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग बच्चों देखेंगे कि यहाँ पर फ्री रेडिकल हमारे जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोग बच्चों यहाँ देखने वाले हैं कि कैसे फ्री रेडिकल जनरेट होकर रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे।
तो सेकंड पॉइंट बच्चों इसके रिगार्डिंग वुड्स रिएक्शन के रिगार्डिंग ये आता है कि हमारी ये जो वुड्स रिएक्शन है ये केवल और केवल सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के काम आती है। किसके काम आती है? सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन्स। सिमेट्रिकल एल्केन्स बच्चों जैसे हमारा ये CH3, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ईथेन। तो अगर हम लोग इसको बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डालें तो ये दोनों तरफ से क्या रहेगा? सिमेट्रिकल रहेगा। तो इस तरीके के जो हमारे एल्केन्स होते हैं उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन्स, और उनको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन का। थर्ड जो हमारा फैक्ट है अबाउट वुड्स रिएक्शन वो ये है कि इस रिएक्शन में हमारी जो कार्बन के नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बढ़ जाते हैं। यानी कभी भी हमें जब हम लोग आगे बच्चों कन्वर्जन करेंगे या कभी कोई ऐसी रिएक्शन करेंगे जहां पर हमको नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने होंगे तो हम लोग इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं अगर बाकी सारी कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं। तो इसका मतलब है एसेंट ऑफ कार्बन यानी जो कार्बन का नंबर है वो यहाँ पर बढ़ाने के काम आती है ये रिएक्शन। तो ये तीन हमारे मेन पॉइंट हैं रिगार्डिंग वुड्स रिएक्शन। फ्री रेडिकल की बात करेंगे हम लोग बच्चों, सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के काम आता है और यहाँ पर कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। तो आइए बच्चों जल्दी से देखते हैं कि क्या होती है हमारी वुड्स रिएक्शन। कोई एल्काइल हैलाइड अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, उसके साथ हम लोग बच्चों कोई लेते हैं यहाँ पर मेटल। अब एल्काइल हैलाइड के मिनिमम हमें 2 मोल्स लेने पड़ेंगे और उसी के साथ हमें मेटल के भी 2 मोल्स। और हम लोग सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पर ड्राई ईथर बच्चों, ईथर जो हमारा होता है सॉल्वेंट होता है। ड्राई इसलिए लेते हैं कि हमारे वाटर का जो अमाउंट है वो इस रिएक्शन में ना हो, अदरवाइज क्या होगा, हमारे जो मेटल है इट इज़ वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हम लोग डिज़ायरेबल है जो बनाना चाहते हैं उसके अलावा हमारा कुछ और प्रोडक्ट बन सकता है, इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग ये ड्राई ईथर लेते हैं। और ईथर हमारा क्या काम करता है? ईथर एज अ सॉल्वेंट काम करता है। ईथर क्या होता है बच्चों? ROR। तो O के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Na जब प्लस में चेंज होता है तो यहाँ पर बाइंडिंग शो करता है, सॉल्वेशन शो करता है। तो ये Na से Na प्लस की तरफ मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो अभी हम लोग देखेंगे बच्चों कि क्या हमारा मैकेनिज्म होती है एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने 2 मोल्स ऑफ ले लिए हमने एल्काइल हैलाइड, 2 मोल्स ऑफ मेटल, और यहाँ पर बन गया हमारा R यानी कोई सिमेट्रिकल एल्कीन और 2 मोल्स ऑफ NaCl सॉल्ट। इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन प्रोसीड करती है उसका नाम होता है बच्चों वुड्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लिए विद मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? सिमेट्रिकल एल्केन एंड सॉल्ट। तो अगर बच्चों याद करने के लिए हमें कोई एक इमेजिनेटिव मैकेनिज्म देखनी हो तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई हैलोजन ले लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों हम लोग ले लेते हैं Cl, RCl, R की जगह हम लोग CH3 ले लेते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने लिया 2 मोल ऑफ सोडियम और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरे मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड को, जो कि है हमारा मेथाइल क्लोराइड। तो इसको हम लोग अगर ये कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा बनता है 2 मोल ऑफ NaCl, और जो ये RR हुआ ये दोनों कंबाइन हो गए CH3। तो याद रखने के लिए बच्चों इस तरीके का हम लोग मैकेनिज्म काम कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो ये नहीं है, उसकी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो उसकी बच्चों एक्चुअल मैकेनिज्म की बात भी कर लेते हैं। तो अगर हमारी कोई रिएक्शन है CH3Cl और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम Na से और ये 2-2 मोल लेते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? विद द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में बच्चों क्या होता है, अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले जो हमारा ये सोडियम होता है, सोडियम हमारा
टूटता है Na+ और यहाँ पर हमारा क्या है, ड्राई ईथर। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि Na से Na+ जाने की जो फिजिबिलिटी है, यानी ये जो Na+ बन रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि जो Na+ है वो अच्छे से स्टेबल हो रहा है थ्रू दिस ईथर, यानी ये इसे कैच कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है, सॉल्वेट कर ले रहा है। तो इसलिए बच्चों ये Na से Na+ की तरफ आसानी से चला जाता है, और फिर जो हमारा Na+ है वो यहाँ पर प्रेजेंट CH3Cl Na+ के साथ जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हमारे पास CH3Cl है, तो ये CH3Cl को मजबूर करता है यहाँ पर बॉन्ड फिशन करने के लिए, और एक एक इलेक्ट्रॉन Cl और CH3 के पास चला जाता है। तो हमारे पास क्या बनता है, CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होकर हमारा बनाता है Cl निगेटिव, और ये CH3 फ्री रेडिकल हमारा एज इट इज बचा है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, और ये फ्री रेडिकल हमारा चैन को प्रोपोगेट करता है पूरी रिएक्शन में, यानी ये फ्री रेडिकल और भी फ्री रेडिकल जनरेट करवाता है। और लास्ट में जब ये फ्री रेडिकल टर्मिनेट होता है, ये दोनों फ्री रेडिकल हैं, ये जब आपस में मिलेंगे तो बच्चों क्या बना लेंगे, एक करस्पॉन्डिंग एल्केन, जो कि हमारा कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 मोल सेम एल्काइल हैलाइड के लिए थे। तो इस तरीके से हमारी मैकेनिज्म काम करती है, किसके लिए, वुड्स रिएक्शन के लिए। तो ये बच्चों टर्मिनेशन स्टेप है हमारा, ये हमारा इनिशिएशन स्टेप है, और बीच में जो चीज़ें होती हैं उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रोपोगेशन। तो इनिशिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट बनता है ईथेन, और साथ में हमारा ये NaCl के 2 मोल भी यहाँ पर बनेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए हम लोग वुड्स रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्यों हम लोग यहाँ पर असिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते विद दिस हेल्प ऑफ दिस वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम असिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने इस रिएक्शन में अभी 2 मोल CH3Cl के लिए थे। अगर हम लोग यहाँ पर CH3Cl के 2 मोल ना लेके 1 मोल CH3Cl और 1 मोल C2H5Cl का अगर लेते हैं, और ये रिएक्शन इस तरीके से अगर हम लोग मूव कराते हैं, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर हमारा एक CH3 का फ्री रेडिकल जनरेट होगा, जैसा कि हम लोगों ने मैकेनिज्म में देखा, और एक हमारा इससे C2H5 फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो ये दोनों जब बच्चे इनिशिएट करेंगे फ्री रेडिकल में, तो जब हमारे प्रोपोगेशन होगी तो प्रोपोगेशन के साथ बहुत सारे हमारे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट बनेंगे, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन सकता है, CH3 बन सकता है, C2H5 बन सकता है। ये हमारे मेन 3 प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों और भी प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती है। तो यहाँ पर C2H5 हमारा C2H6 भी बन सकता है, C2H4 भी बन सकता है, ऐसे हमारा CH4 भी बन सकता है यहाँ पर। तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स यहाँ पर दिखते हैं। इस असिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए हमको यहाँ पर जो हमारा डिज़ायर्ड एल्केन होगा, उसकी बजाय हमको एक मिक्सचर ऑफ एल्केन्स या मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हमको देखने को बच्चों मिलते हैं। तो प्रॉब्लम बच्चों ये होती है कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट अ डिज़ायर्ड एल्केन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर से हमको जो डिज़ायर्ड है, सपोज करिए बच्चों हमको ये वाला इथेन चाहिए था। अब इथेन को मिलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन सारे हाइड्रोकार्बन्स में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो
मेन प्रॉब्लम हमारी यही होती है वुड्स रिएक्शन के साथ कि इसको हम लोग यूज़ तभी करते हैं जब हमको एक सिमेट्रिकल एल्केन चाहिए होता है, और सिमेट्रिकल एल्केन के लिए हम लोग उस सेम एल्काइल हैलाइड का यहाँ पर यूज़ करते हैं शुरू कराने के लिए रिएक्शन का। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी एक लिमिटेशन है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं केवल सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए। दूसरी लिमिटेशन ये है कि बच्चों यहाँ पर भी हमको मीथेन एज अ प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि अभी हम लोगों ने लास्ट रिएक्शन में देखा था कि वहाँ पर भी हम लोगों को मीथेन नहीं मिला, जहाँ पर हम लोग हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे थे, और यहाँ पर भी मीथेन नहीं मिल सकता। क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है, मिनिमम हमें 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो CH4 हमारा क्या होता है, केवल 1 कार्बन होता है, तो इसके लिए बच्चों हम आधा कार्बन से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग मीथेन नहीं बना सकते विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। सो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग वुड्स रिएक्शन। सो यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन है C2H5Cl + 2Na ड्राई ईथर एंड द प्रोडक्ट विल बी एंड 4 ऑप्शन इज गिवन। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर नहीं बनने वाला। तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो क्या होगा, C2H5 फ्री रेडिकल। तो अगर दूसरा R कंबाइन होता है तो C4, यानी ये प्रोडक्ट बच्चों मेजरली बनेगा हमारा, जो होगा हमारा ब्यूटेन, C2H5, ये क्या हो गया हमारा ब्यूटेन। अब अगर C2H5 अगर ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में जाएगा तो C2H6, यानी अगर 2 C2H5 फ्री रेडिकल यहाँ पर डिसप्रपोर्शन में जाएंगे तो एक बनेगा C2H6 और एक बनेगा C2H4। एक में होता है बच्चों ऑक्सीडेशन और एक का होता है रिडक्शन, यानी उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। तो यानी इसको देखें तो ये हमारा हो गया C2H6, तो ये भी बनेगा बच्चों जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, और ये भी हमारा हल्का सा बनेगा। लेकिन ये जो 3 यानी एसिमेट्रिक टाइप का जो एल्केन है ये हमारा नहीं बनने वाला। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होगा, फिर ये हमारे कुछ ट्रेसेस अमाउंट में बनेंगे और ये हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये हमारा बच्चों एक प्रोडक्ट है और हमसे पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट के लिए हमारा रिएक्टेंट क्या होगा। ये प्रोडक्ट हमारा वुड्स प्रोडक्ट है। तो ये हमारा बच्चों वुड्स प्रोडक्ट के लिए हमें पता है कि हमारा जो वुड्स रिएक्शन है उसमें एक सिमेट्रिकल एल्केन हमारा मिलता है। तो सिमेट्रिकल एल्केन के लिए हमको अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये हमारा एक सिमेट्रिकल पार्ट बनता है। तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल बन के हमारा बना होगा प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग देखें तो सी और यहाँ पर कोई हमारा हैलोजन होगा यानी एल्काइल हैलाइड। तो इस रिएक्टेंट के साथ अगर हम लोगों ने कोई मेटल और ड्राई ईथर लिया होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना होगा, ये बना। तो इसके लिए बच्चों हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का भी पता लगा सकते हैं इन द वुड्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमें सिमेट्रिकल एल्केन ही मिलता है। तो उसको जब हम लोग हाफ करेंगे और उससे हम लोग फ्री रेडिकल से उसका रिएक्टेंट बनाएंगे जोड़कर किसके, हैलोजन के साथ। ये दोनों एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास Na ड्राई ईथर यानी वुड्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। प्रोडक्ट पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारे कुछ इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन की बात कर रहा है। इंट्रामोलिकुलर की बच्चों बात तब आती है जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारी रिएक्शन परफॉर्म होती है। अभी तक हम लोग 2 अलग अलग मॉलिक्यूल ले रहे थे एल्काइल हैलाइड के, बट यहाँ पर बच्चों एक ही मॉलिक्यूल है हमारा जिसमें 2 एल्काइल हैलाइड हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक चेन ये वाली है, एक चेन ये वाली है, लेकिन ये मॉलिक्यूल बच्चों क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग हटा के हमारे पास ये 2 फ्री रेडिकल जनरेट होंगे और ये 2 फ्री रेडिकल हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या बना, साइक्लोब्यूटेन। प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, वुड्स प्रोडक्ट हुआ हमारा साइक्लोब्यूटेन। इस केस में क्या होगा, ये भी इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ से हम बी आर और बी आर हटाएंगे तो हमारे पास एक फ्री रेडिकल बच्चों यहाँ पर, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर, और इसको हम लोग मिला देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी बाईसाइक्लो रिंग
दो रिंग एक साथ बच्चों हमारे साथ आ जाएंगे। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन में। तो आई थिंक बच्चों की वुड्स रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। तो अब हम लोग बात करते हैं फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन की। तो आप लोगों ने बच्चों वुड्स रिएक्शन बहुत ही डिटेल में देखी। अब अगर हम लोग तीसरी रिएक्शन की बात करें जो कि है हमारी फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग हेलो एरीन्स को लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर हेलो एरीन्स यानी सपोज करते हैं कोई हेलो एरीन्स ले लिया, सपोज करते हैं Cl ले लिया, अब इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और साथ में दो सोडियम के भी हमें यहाँ पर मोल्स लेने पड़ेंगे। तो जैसा ही वुड्स रिएक्शन में हो रहा था, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था, वहाँ एल्काइल हैलाइड के केस में यहाँ पर भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यानी ये Cl भी यहाँ से रिमूव होगा, ये Cl भी, और ये दोनों Cl यहाँ पर Na के साथ 2NaCl यहाँ पर फॉर्म करेंगे। और साथ में बच्चों क्या होगा, ये फ्री रेडिकल एक ये फ्री रेडिकल और एक ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और हमारा यहाँ पर बाईफिनाइल रिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दो फिनाइल रिंग आपस में फ्री रेडिकल जो यहाँ पर मैकेनिज्म है उसकी हेल्प से यहाँ पर बाईफिनाइल रिंग हमको देखने को मिलती है और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। अगर बच्चों इसका मैकेनिज्म आप लोग देखें तो जैसा हम लोगों ने अभी वुड्स में देखा इन एल्काइल हैलाइड के केस में, जहाँ पर हमको सिमेट्रिकल एल्केन हमको मिले, वैसे ही यहाँ पर सिमेट्रिकल एरीन्स हमको देखने को मिल रही है। तो ये बिल्कुल ही सेम है हमारा वुड्स रिएक्शन के जैसा, तो इसको हम लोग उसी तरीके से याद रखेंगे जैसे हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन को याद रखा है। बस वहाँ पर हम लोग RCl लेते थे, कोई एल्काइल हैलाइड लेते थे, इस केस में हम लोग लेंगे एराइल हैलाइड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लास्ट रिएक्शन वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, तो वुड्स फिटिग रिएक्शन बच्चों जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है कि यहाँ से हमारा क्या है वुड्स और ये है फिटिग, इसका मतलब है वुड्स और फिटिग को यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन टाइप का यहाँ पर बन रहा है। तो वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने लिए थे RCl के दो मॉलिक्यूल और फिटिग रिएक्शन में हम लोगों ने लिए थे एराइल इसके दो मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग दो मॉलिक्यूल ना लेके इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं RCl प्लस एराइल क्लोराइड और साथ में हम लोग लेते हैं 2Na। तो यहाँ से भी बच्चों फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर से भी फ्री रेडिकल बनेगा और ये दो जो Cl हैं वो Na के साथ जाके 2NaCl यहाँ पर बनते हैं और साथ में ये जो फ्री रेडिकल है, जो यहाँ पर फ्री रेडिकल बन रहा है, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना और साथ में ये जो R फ्री रेडिकल बना, ये कंबाइन होके यहाँ पर क्या बनाता है, इस तरीके का एराइल एल्काइल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वुड्स ने काम किया, किस तरीके से ने फिटिंग ने काम किया, और ये वाली रिएक्शन इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो तीनों रिएक्शन बच्चों इतनी सिमिलर रिएक्शन है कि अगर हम लोगों को वुड्स रिएक्शन पता होगी तो हमको फिटिग रिएक्शन भी ऑलरेडी पता होगी और हमको साथ में वुड्स फिटिग रिएक्शन भी पता होगी। तो एक रिएक्शन से हमारे यहाँ पर तीन नेम रिएक्शन तैयार होती हैं। तो अगर हम लोग एक साथ इन तीनों रिएक्शन की बात करें, पहली है हमारी वुड्स रिएक्शन, दूसरी है हमारी फिटिग रिएक्शन और तीसरी है हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन।
इसी कॉम्बिनेशन में आप लोगों को भी रिएक्शंस को लिखना है अपनी नोटबुक में और उसी तरीके से याद भी करना है। अगर इसका ऑर्डर आप लोग इधर उधर करेंगे तो बच्चों जो इसमें एक जो रिलेशन बना है वो आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ आ पाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, इसमें 2 RCl लिए थे, इसमें हम लोगों ने 2 एराइल क्लोराइड लिए थे, इसमें बच्चों 1 एराइल क्लोराइड और 1 ये लिया था। दोनों में हम लोगों ने 2 Na, 2 मोल्स Na, 2 मोल्स Na और यहाँ पर भी 2 मोल्स Na लिया था। यहाँ पर हमारा बना था RR, यहाँ पर बना था बच्चों हमारा बाईफिनाइल रिंग और यहाँ पर हमारा बना था 1 फिनाइल और 1 एल्काइल रिंग और तीनों में बच्चों रिलीज हुआ था 2 NaCl, 2 NaCl, यहाँ पर भी -2 NaCl। तो ये बच्चों तीनों हम लोगों को एक साथ ही तैयार करनी है और यहाँ पर हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है वो भी बच्चों फिनिश हो जाता है और इस तरीके से हम लोगों ने अपने हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स के सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो तुरंत जाके बच्चों पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग देखिए, पूरी डिटेल में एक एक रिएक्शन विद मैकेनिज्म और जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम लोगों ने वहाँ पर दी है अपने वीडियोस में। तो आप लोग पूरा बच्चों वीडियो का फ़ायदा उठाइए और अब हम लोग लेके आएंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।